कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल जिद फड़िए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसे हिंदी में उप सहसंयोजी यौगिक कहा जाता है, पढ़ेंगे। इस यूनिट को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जटिल यौगिक भी कहा जाता है। यह यूनिट बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सहसंयोजी यौगिक या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जटिल यौगिक क्या होता है, इसको क्लियर करने से पहले, इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री किसे कहा जाता है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो हम लोग पहले हेडिंग करेंगे कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री किसे कहा जाता है। तो आइए हम लोग हेडिंग करते हैं, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वैसा शाखा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच जिसमें उप सहसंयोजी यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जटिल यौगिक का अध्ययन किया जाता हो, तो उसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहा जाता है। इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में उप सहसंयोजी यौगिक के निर्माण की विधि, गुण एवं उसमें उपस्थित बंधन की प्रकृति इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, उप सहसंयोजी यौगिक या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जटिल यौगिक का अध्ययन करते हैं। तो अगला पॉइंट ये आ रहा है कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसे कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसे कहा जाता है। वैसा कंपाउंड जिसके पास कॉम्प्लेक्स पार्ट, जटिल भाग, वैसा कंपाउंड जिसके पास कॉम्प्लेक्स पार्ट, जटिल भाग या कॉम्प्लेक्स आयन, जटिल आयन उपस्थित हो, तो उसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसके पास निश्चित रूप से होना चाहिए कॉम्प्लेक्स पार्ट, इसे हिंदी में बोलते हैं जटिल भाग। क्या कहा जाता है, जटिल भाग या कॉम्प्लेक्स आयन। जटिल आयन, वैसा कंपाउंड जिसके पास कॉम्प्लेक्स पार्ट या कॉम्प्लेक्स आयन हो, तो उसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है। अब हम लोग कहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स पार्ट या
कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट या कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है। तो ऐसा कंपाउंड या स्पीसीज जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु हो, सेंट्रल मेटल एटम, वैसा कंपाउंड या स्पीसीज जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु हो और लिगेंड उसके साथ उपसहसंयोजी बंधन के द्वारा जुड़ा हुआ हो, तो उसे कॉम्प्लेक्स पार्ट या कॉम्प्लेक्स आयन कहा जाता है। वैसा कंपाउंड या स्पीसीज जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु उपस्थित हो और केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड से उपसहसंयोजी बंधन, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ हो, तो उसे कॉम्प्लेक्स पार्ट या कॉम्प्लेक्स आयन कहा जाता है। मतलब ये कॉम्प्लेक्स पार्ट या कॉम्प्लेक्स आयन क्या होगा, इसमें केंद्रीय धातु, ये एम मतलब सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु हो, और इसके साथ ये एल, लिगेंड को एल से सूचित करते हैं। ये लिगेंड जो होगा उपसहसंयोजी बंधन से केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ा हुआ हो। ये लिगेंड जो है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजी बंधन से जुड़ा हो। उपसहसंयोजी बंधन को एरो के द्वारा सूचित किया जाता है, जिसको 11th क्लास के रासायनिक बंधन चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब छोटा छोटा टर्म आ रहा है कि लिगेंड क्या है, तो हम लोग लिगेंड के बारे में आगे काफी डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी लिगेंड को हम लोग को क्लियर कर लेना है। तो कॉम्प्लेक्स पार्ट या कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, तो ऐसा कंपाउंड या स्पीसीज जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु उपस्थित हो और केंद्रीय धातु परमाणु निश्चित रूप से लिगेंड के साथ उपसहसंयोजी बंधन से जुड़ा हुआ हो, तो उसे कॉम्प्लेक्स पार्ट या कॉम्प्लेक्स आयन कहा जाता है। अब बात आया कि लिगेंड क्या होता है। ये लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है। ये लिगेंड इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है और ये हमेशा केंद्रीय धातु परमाणु को उपसहसंयोजी बंधन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के निर्जन जोड़ी को डोनेट करता है। मतलब ये लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। ये जो है सो लोन पेयर डोनर होता है, हमेशा केंद्रीय धातु परमाणु को उपसहसंयोजी बंधन से लोन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है। तो आइए हम एक बार और आपको फिर से रिपीट करा देते हैं ताकि आपको सब कुछ क्लियर समझ में आवे। हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में 12th के नए यूनिट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को शुरू किए हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसहसंयोजी यौगिक या जटिल यौगिक क्या होता है, इसको समझने से पहले हम लोग क्लियर किए हैं कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वैसा शाखा जिस शाखा में हम लोग उपसहसंयोजी यौगिक या जटिल यौगिक का अध्ययन करते हैं, तो उसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, तो ऐसा कंपाउंड जिसके पास कॉम्प्लेक्स पार्ट या कॉम्प्लेक्स आयन उपस्थित हो, तो उसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है। फिर अगला टॉपिक आया कि कॉम्प्लेक्स पार्ट या कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है। तो ऐसा कंपाउंड या स्पीसीज जिसके पास केंद्रीय धातु परमाणु हो और केंद्रीय धातु परमाणु इस लिगेंड से उपसहसंयोजी बंधन से जुड़ा हुआ हो, तो उसे कॉम्प्लेक्स पार्ट या कॉम्प्लेक्स आयन कहा जाता है। एक छोटा सा टॉपिक आया था कि लिगेंड क्या है, तो लिगेंड को हम अभी थोड़ा क्लियर किए हैं, इसको आगे और डिटेल से हम लोगों को पढ़ना है। ये लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है। ये हमेशा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु को उपसहसंयोजी बंधन से डोनेट करता है। केंद्रीय धातु परमाणु को उपसहसंयोजी बंधन से डोनेट करता है। पहले अब हम इसको मिटा लेते हैं, फिर अगले टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों कहा जाता है? जटिल यौगिक को उप सहसंयोजी यौगिक क्यों कहा जाता है? ये कॉम्प्लेक्स इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? जटिल यौगिक। इस जटिल यौगिक को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सहसंयोजी उप सहसंयोजी यौगिक भी कहा जाता है। जटिल यौगिक को उप सहसंयोजी यौगिक क्यों कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये केंद्रीय धातु परमाणु जो है सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु इस लिगेंड से हमेशा उप सहसंयोजी बंधन के द्वारा जुड़ा होता है। इस लिगेंड से हमेशा किस बॉन्ड से जुड़ा रहता है? उप सहसंयोजी बंधन से। और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उप सहसंयोजी बंधन का एक स्पेशल केस है, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये केंद्रीय धातु परमाणु हमेशा इस लिगेंड के साथ उप सहसंयोजी बंधन से जुड़ा होता है, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सहसंयोजी यौगिक भी कहा जाता है। थॉमस मेनन एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे। थॉमस मेनन एक प्रसिद्ध केमिस्ट थे। उन्होंने कहा कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन होता है। तो आइए हम लोग इस पॉइंट को लिख लेते हैं। प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थॉमस मेनन के अनुसार कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन कहा जाता है। अल्फ्रेड वर्नर वो भी एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे। अल्फ्रेड वर्नर को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहा जाता है। तो आइए हम लोग पहले इसको मिटा लें, फिर अगले पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आइए अब हम लोग अगले पॉइंट को नोट करते हैं। अल्फ्रेड वर्नर साहब को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहा जाता है। इन्होंने अधिकतर जटिल यौगिकों के अधिकांश गुणों का वर्णन किए, इसलिए अल्फ्रेड वर्नर साहब को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहा जाता है। अल्फ्रेड वर्नर को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहा जाता है। अल्फ्रेड वर्नर को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहा जाता है।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर, उप सहसंयोजी यौगिक पर वर्क करने के लिए इन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। मतलब ये नोबेल प्राइज विनर हैं, नोबेल प्राइज विनर हैं। इन्हें 1913 ईस्वी में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। अब हम लोग यहाँ से एक एक डेफिनेशन अब यहाँ से हम लोग एक एक डेफिनेशन को लिखेंगे। पहला हम लोग हेडिंग करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होता है। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच, वैसा शाखा जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अध्ययन किया जाता हो तो उसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहा जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वैसा शाखा जिसमें उपसहसंयोजी यौगिक या जटिल यौगिक का अध्ययन किया जाता हो तो उसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहा जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब हम लोग बात करेंगे कि ये उप सहसंयोजी यौगिक या जटिल यौगिक क्या होता है। उप सहसंयोजी यौगिक या जटिल यौगिक क्या होता है, तो हेडिंग करेंगे उपसहसंयोजी यौगिक या जटिल यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। वैसा कंपाउंड जिसके पास कॉम्प्लेक्स पार्ट या कॉम्प्लेक्स आयन उपस्थित हो तो उसे उपसहसंयोजी यौगिक या जटिल यौगिक कहा जाता है। तो आइए हम लोग नोट कर लेते हैं। वैसा यौगिक जिसके पास कॉम्प्लेक्स पार्ट, हिंदी में से बोलते हैं जटिल भाग, या कॉम्प्लेक्स आयन, जटिल आयन उपस्थित हो तो उसे उपसहसंयोजी यौगिक या जटिल यौगिक या कॉम्प्लेक्सेस
कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स पार्ट या कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है। आइए हम लोग पहले इसको मिटा लेते हैं, फिर अगले टॉपिक हेडिंग करते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट या कॉम्प्लेक्स आयन किसे कहा जाता है। चलिए अब हम लोग हेडिंग करते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट या कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है। कॉम्प्लेक्स पार्ट हिंदी में बोलते हैं जटिल भाग या कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है। जटिल भाग या जटिल आयन क्या होता है? तो वैसा कंपाउंड या स्पीसीज जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु उपस्थित हो और केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ उप सहसंयोजी बंधन के द्वारा जुड़ा हुआ हो तो उसे कॉम्प्लेक्स पार्ट या कॉम्प्लेक्स आयन कहा जाता है। वैसा कंपाउंड या स्पीसीज जिसमें सेंट्रल मेटल एटम केंद्रीय धातु परमाणु उपस्थित हो तथा सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड से उपसहसंयोजी बंधन के द्वारा जुड़ा हो तो उसे कॉम्प्लेक्स पार्ट या कॉम्प्लेक्स आयन कहा जाता है। अब हम लोग एक पॉइंट को नोट करके लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों कहा जाता है? जटिल यौगिक को उप सहसंयोजी यौगिक क्यों कहा जाता है? चूंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसे हिंदी में बोलते हैं जटिल यौगिक, चूंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में केंद्रीय धातु परमाणु सेंट्रल मेटल एटम हमेशा लिगेंड के साथ उप सहसंयोजी बंधन के द्वारा जुड़ा होता है, अतः कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जटिल यौगिक का प्रकार। तो ये हम लोग हेडिंग करते हैं टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जटिल यौगिक का प्रकार। और किसके आधार पर पढ़ेंगे जटिल यौगिक का प्रकार? तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज,
आवेश के आधार पर। तो पहला प्रकार हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, आवेश के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, आवेश के आधार पर। आवेश के आधार पर जटिल यौगिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 3 प्रकार का होता है। तो पहले हम लोग इसको मिटा लेते हैं, फिर जटिल यौगिक के प्रकार को डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम लोग टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जटिल यौगिक के प्रकार को डिस्कस करते हैं। आवेश के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज जटिल यौगिक 3 प्रकार का होता है, जिसमें हम लोग पहला देखेंगे कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसे हिंदी में धनायनिक जटिल यौगिक कहा जाता है। इसे हिंदी में धनायनिक जटिल यौगिक कहा जाता है। ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है? तो वैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज धन आवेश उपस्थित हो, तो उसे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है। वैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज धन आवेश उपस्थित हो, तो उसे कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है। वैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज हो, तो उसे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल को लेकर डिस्कस करते हैं। AgNH3 का होल 2 और ये Cl, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये एक जटिल यौगिक है। जब इस जटिल यौगिक का आयनिक डिसोसिएशन करते हैं हम लोग, आईडी आयनिक डिसोसिएशन, आयन में तोड़ते हैं, तो ये सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, जिसके कारण सिल्वर पर कितना प्लस चार्ज आएगा? 1 प्लस चार्ज आएगा। ये AgNH3 का होल 2 और इस कॉम्प्लेक्स पार्ट पर कितना पॉजिटिव चार्ज आ गया है? 1। और ये क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। इसे एनायनिक काउंटर आयन कहा जाता है। इसको हम आगे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि काउंटर आयन क्या होता है। तो ये AgNH3 का होल 2 Cl एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। जब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आयनिक डिसोसिएशन किए हैं, आयन में तोड़े हैं, तो AgNH3 का होल 2 इस कॉम्प्लेक्स पार्ट पर एक पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब ये सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया है? त्याग किया है। इसलिए ये एक प्रकार का कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, क्योंकि इसके कॉम्प्लेक्स पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज है। आइए हम दूसरे एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। CuNH3 का होल 4 SO4। अब हम लोग इसका आयनिक डिसोसिएशन करते हैं। ये कॉपर NH3 का होल 4, इस पर +2 चार्ज है, मतलब ये सल्फेट पर -2 चार्ज है, मतलब ये कॉपर
2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, जिसके कारण इस कॉम्प्लेक्स पार्ट पर 2 पॉजिटिव चार्ज उपस्थित है। इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा एक प्रकार का कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। आइए अब हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के दूसरे प्रकार एनायोनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है डिस्कस करते हैं। एनायोनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसके कॉम्प्लेक्स पार्ट पर ऋण आवेश उपस्थित हो, वैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसके कॉम्प्लेक्स पार्ट पर ऋण आवेश उपस्थित हो तो उसे एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है। वैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट पर निगेटिव चार्ज उपस्थित हो तो उसे एनायोनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है। आइए हम लोग इसके एक एग्जाम्पल को पहले डिस्कस कर लेते हैं। K4FeCN का होल 6 ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जटिल यौगिक है। जब इसका आयनिक डिसोसिएशन हम लोग करेंगे तो ये पोटेशियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। तो एक पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो पोटेशियम कितना है 4, और यहाँ बचेगा FeCN का होल 6 और ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इस पर माइनस कितना आ गया 4। मतलब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जब आयनिक डिसोसिएशन किए तो इसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट पर -4 आवेश उपस्थित है। मतलब ये एक प्रकार का एनायोनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। आइए हम इसको पहले मिटाते हैं, फिर अगले एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। K2HgI4 जब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, इस जटिल यौगिक का आयनिक डिसोसिएशन करते हैं तो एक पोटेशियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 त्याग करेगा। यहाँ पोटेशियम कितना है 2, फिर यहाँ आपका HgI4 -2। देखिए कॉम्प्लेक्स पार्ट पर कैसा आवेश है, ऋण आवेश है, इसलिए ये एक प्रकार का एनायोनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब हम लोग तीसरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के प्रकार को डिस्कस करेंगे। ये तीसरा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का प्रकार है वो है न्यूट्रल, उदासीन न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उदासीन जटिल यौगिक। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है? वैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट पर कोई चार्ज उपस्थित नहीं हो, अर्थात उदासीन प्रकृति का हो, तो उसे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है। वैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का प्रकार जिसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट पर कोई आवेश उपस्थित नहीं हो तो उसे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उदासीन जटिल यौगिक कहा जाता है। ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के केंद्रीय धातु के ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 होता है। वैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का प्रकार जिसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट पर कोई
उपस्थित नहीं हो तो उसे उदासीन जटिल यौगिक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है। ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के केंद्रीय धातु परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होता है? 0। अब ऑक्सीकरण संख्या क्या है हम लोग 11th में डिस्कस कर चुके हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर में, लेकिन फिर एक बार हम आपको इसी यूनिट में केंद्रीय धातु परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना सिखाएंगे। ये आपका NiCO का होल 4, FeCO का होल 5, CrCO का होल 6, ये सभी के सभी एक प्रकार के न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें इस केंद्रीय धातु परमाणु के ऑक्सीडेशन नंबर का मान 0 होता है। इसमें केंद्रीय धातु परमाणु के ऑक्सीडेशन नंबर का मान कितना होगा? 0 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर का मान 0 होता है। अब यहाँ से आगे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। जय हिंद।